हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में होता क्या है, मैं इसको बहुत ही शॉर्ट वे में समझाऊंगा। इसमें हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने क्लास 8-9 में पढ़ा भी होगा। ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी तो ये आपका होता था, ये आपका परपेंडिकुलर होता था, ठीक है। जो ए बी है परपेंडिकुलर है, और जो ये आपका सी बी है ये आपका बेस है, और ये जो आपका ए सी है ये आपका हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस में ये आपकी हाइट हो जाती है, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाती है, हाइट, और ये आपका हो जाता है बेस, ये आपका बेस ही रहेगा, क्लियर। और तो अब देखिए इसमें होता है कि इसमें जो ये लाइन जा रही है ये आपकी लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये आपकी वर्टिकल लाइन, और जो ये लाइन है ये आपकी लाइन ऑफ साइट है। यानी अगर हम यहाँ पे खड़े होंगे और ये आप मान लो ये आपका टावर था, ठीक है, ये आपकी कोई क्लिफ थी, है ना, या कोई बिल्डिंग है, या कुछ भी ऊंची चीज़ है, तो अगर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और इसके टॉप को देख रहे हैं तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, ठीक है। मान लेते हैं ये एंगल आपका थीटा है। तो जब हम नीचे खड़े होंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे, ठीक, तो जो एंगल बनेगा वो एंगल हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट के बीच बनेगा, ठीक है। और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, क्लियर। यानी जब हम नीचे खड़े होंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो एंगल बनेगा वो हमारा एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह से अगर हम ऊपर खड़े होंगे और नीचे की तरफ देखेंगे तो हमें एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया, और मैं बता चुका हूँ जो एंगल होता है वो एंगल हॉरिजॉन्टल ऑफ एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है, क्लियर। तो जब हम यहाँ ऊपर खड़े थे और नीचे की तरफ देख रहे थे तो जो एंगल बन रहा था, ठीक है, मान लिया थीटा बन रहा था, तो ये आपका एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। तो ये दो एंगल होगा, जब हम नीचे खड़े होंगे ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब ऊपर खड़े होंगे और नीचे की तरफ देखेंगे ग्राउंड की तरफ, ज़मीन की तरफ, है ना, तो क्या बनेगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्लियर। और ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। अगर हमारा 30 डिग्री का एंगल ये है तो 30 का ये भी होगा, और ये हमारा अगर 60 डिग्री का है तो 60 डिग्री का ये भी होगा, क्लियर। बस इसमें इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसमें एक छोटी सी बात और समझ लीजिए, इसमें आपको क्लास 9th में एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की टेबल थी, जैसे कि स्क्रीन पे आ चुकी है। ये टेबल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं tan 30, cos 30, है ना, ये वैल्यूज़ आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इस टेबल में इन्हीं का यूज़ होने वाला है। इस टेबल के बिना आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अधिकतर जो इसमें क्वेश्चंस यूज़ होते हैं वो tan थीटा बेस पर ही होते हैं, ठीक है। तो tan थीटा का फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। tan थीटा इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर हमारा ये था ए बी अपॉन सी बी, ए बी अपॉन सी बी, क्लियर। तो इतना सा आपको सिर्फ ये याद रखना है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जैसा कि क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर इज √3 times इट्स हाइट, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, ठीक है। तो इसमें एक आपका वर्टिकल टावर है, इसमें आपका ये एक वर्टिकल टावर है, और इसकी शैडो जो है वो यहाँ ज़मीन पर गिर रही है, ठीक है। इस टावर के पीछे जो है सूरज चमक रहा है, जिसकी वजह से इसकी शैडो हमारी यहाँ ग्राउंड पर पड़ रही है। तो ये हमारा टावर हो गया, ये हमारी शैडो हो गई। तो ये आपका ए था, ये बी था, और ये हमारा सी था, और ये आपका 90 डिग्री था, क्लियर। अब कह क्या रहा है, कह रहा है जो शेडो ऑफ वर्टिकल टावर इज √3 times इट्स हाइट। तो हमने लेट कर लिया जो इसकी टावर की हाइट है वो हमारी एक्स है। तो जो शेडो हो जाएगी
वो आपकी हो जाएगी √3x। ठीक है, क्योंकि जो शेडो थी वो हाइट की √3 टाइम्स थी। क्लियर, तो हमें हाइट भी मालूम हो गई, बेस भी मालूम हो गया। अब पूछ रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्या है, थीटा है। तो लेट कर लो, लेट एंगल ऑफ एलिवेशन बी थीटा। क्लियर, अब हम क्या करें, हम लगा दो फार्मूला इन ट्राइंगल ए बी सी, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी के ए बी अपॉन सी बी। tan थीटा ऐसे ही रहेगा आपका, ए बी आपका x था और ये आपका था √3x, तो x x कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 1/√3। क्लियर, तो ये अब 1/√3 कितने tan की वैल्यू होती है। ठीक है, तो जो 1/√3 होती है ये हमारी tan 30 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। ठीक, तो यहाँ से tan और tan कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको कैंसिल नहीं करना है, डायरेक्ट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिखा देना है। तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। क्लियर, चलिए इसी में एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है गार्ड ऑब्जर्व्स एन एनिमी बोट फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन टावर एट अ हाइट ऑफ 180 मीटर अबव सी लेवल टू बी एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या दे रहा है, इसमें दे रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, यानी कि ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन टावर था। ठीक है, और ये हमारा सी लेवल है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन टावर है उन्होंने इसकी हाइट दे दी है 180 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा ए बी जो है ऑब्जर्वेशन टावर है, और जो हमारा सी बी है ये हमारा सी लेवल है। तो यहाँ पर एक बोट है और यहाँ पर एक गार्ड बैठा हुआ है। तो जब गार्ड इस बोट को ऊपर से देखता है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जो ये एंगल था, ये एंगल आपका 60 डिग्री था, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी एंगल आपका हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अभी जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया था वो एंगल ऑफ एलिवेशन पे डिपेंड था, और ये है क्वेश्चन, इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो 60 आपका ये भी हो गया। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये जो आपका टावर, ये जो फुट है, ठीक है, इस फुट से जो एनिमी की बोट है कितनी दूरी पर है। तो हम क्या कर लें, एक्स लेट कर लें। ठीक है, हमने सी बी इक्वल टू एक्स लेट कर लिया। यहाँ सब थोड़ा सा लिख के दिखाना पड़ेगा आप लोगों को स्टेटमेंट वगैरह, कि लेट ए बी इज़ 180 मीटर। ए बी क्या है, टावर है। ठीक है, और बी सी क्या है, बी सी आपकी डिस्टेंस है बिटवीन एनिमी बोट एंड फुट ऑफ द टावर। क्लियर, और ये जो 60 था ये एंगल ऑफ डिप्रेशन था, तो ये चीज़ लिख के दिखानी पड़ेगी। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये परपेंडिकुलर दिया गया है और बेस दिया गया हुआ है ना। तो हम फिर लगा दें इन ट्राइंगल फार्मूला, इन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ए बी सी, वही फार्मूला लग जाएगा tan वाला। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी। क्लियर, और देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू दी जा रही है, तो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री, और ए बी है आपका 180 और सी बी है आपका x। ठीक है, रूट ये जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर 60, तो tan 60 इसकी वैल्यू होती है √3। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 180 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका x इक्वल टू 180 अपॉन √3। जो √3 होता है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, कोई भी रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं आनी चाहिए। तो इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में √3 है तो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे, हम उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ऊपर आपका आ जाएगा 180√3, नीचे आ जाएगा 3। क्लियर। अब हम क्या करें, 3 से कैंसिल हो रहा 180, 360, तो ये आ गया 60 आपका, और ये आ गया आपका 3। तो चाहो तो ये भी आपका आंसर हो गया इतने मीटर, और अगर आप चाहो तो √3 की वैल्यू पुटअप कर दो 1.732। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा मीटर में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। देखिए, अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस को और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के सेकंड पार्ट को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल्स लेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि आपका बेस और फंडा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो इसलिए आप लोग इसके सेकंड वीडियो को ज़रूर देखिएगा।